Hey guys, welcome back to my channel. My name is Lokesh Raut and I'm a fourth year medical student in Orenburg State Medical University. ये वीडियो तुमने जैसे थंबनेल देखा या टाइटल देखा कि स्टूडेंट्स जिनको इंग्लिश नहीं आती, उनको अच्छे से बोलनी नहीं आती या थोड़ी हल्की सी समझ में नहीं आती, वो लोग MBBS अब्रॉड में परस्यू कर सकते हैं। मेरे को बहुत सारे कमेंट्स में बच्चे पूछते हैं कि भैया मैं हिंदी मीडियम से पढ़ा हूँ, मैं बिहार बोर्ड से पढ़ा हूँ, यूपी बोर्ड से पढ़ा हूँ, हमारे यहाँ इंग्लिश मीडियम में नहीं पढ़ाते, हमको इतनी अच्छी अंग्रेजी बोलनी नहीं आती, मैं समझ लेता हूँ तो मैं MBBS अब्रॉड में पढ़ सकता हूँ क्या, ये वो। तो सबसे पहले सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है तुमको MBBS अब्रॉड में सर्वाइव करने के लिए वो पढ़ाई। और पढ़ाई की ऐसी कोई लैंग्वेज नहीं होती कि तुमको इंग्लिश में पढ़ना है करके। जिस बंदे को नॉलेज है वो बंदा कैसे भी उसको आगे वालों को एक्सप्लेन कर सकता है। यहाँ पे जितने भी टीचर्स होते हैं उसमें से लगभग 80 to 85% टीचर ऐसे होते हैं जिनकी बहुत टूटी फूटी इंग्लिश होती है, उनको वर्ड तक नहीं पता होते कि किसको क्या बोलते। कभी कभी ऐसा इतना वो लोग इतनी अच्छी इंग्लिश उनकी नहीं होती, ठीक है, वो बीच बीच में रशियन वर्ड यूज करते। तो आपको उन्हीं लोगों से यहाँ पे डील करना है जिनकी इंग्लिश आपकी जैसी ही है, ठीक है। मतलब आपकी जैसी, मतलब मान के चलो कि आपकी इंग्लिश खराब है, कोई इसमें गलत बात नहीं कि आपकी इंग्लिश खराब है। तो इंग्लिश तुम लोग का बोर्ड नहीं था, इंग्लिश तुमने कभी पढ़ी ही नहीं, तो तुमको इंग्लिश आई कैसे? ऐसे नहीं आ जाती इंग्लिश, इतनी भी इजी लैंग्वेज नहीं है, ठीक है। मैं CBSE बोर्ड से था, मैं महाराष्ट्र में CBSE बोर्ड से था, तो हमारे स्कूल में इंग्लिश में ही पढ़ाई होती थी, हमको इंग्लिश में बोलना पड़ता था। तो इवेंचुअली मेरे को इंग्लिश आते गई, मैं बोलना सीखा। लेकिन तुम्हारे यूपी हिंदी बोर्ड या जो भी बोर्ड हो वहाँ पे ऐसा कभी पद्धत था ही नहीं, ठीक है। कल चल के मैं बोल सकता हूँ कि मेरे को बिहारी नहीं आती, मेरे को यूपी की भाषा जो यूपी वाली बोलते हैं वैसे नहीं आती। तो हर बंदे में कोई ना कोई कमी होती, कोई ना कोई भाषा उसको नहीं आती। लेकिन ऐसा सोचना कि भैया मेरे को इंग्लिश नहीं आती तो मैं पढ़ नहीं सकता, ऐसा नहीं। सबसे ऊपर तुम्हारा नॉलेज है। अगर तुमको नॉलेज है किस चीज़ का, तुमने पढ़ाई करके तुमको इंग्लिश पढ़ने तो आती होगी ना, पर आदमी सबको पढ़ने आती है, इंग्लिश पढ़ने आती, तुमको चीज़ समझ में आती, बस तुम बोल नहीं पाते। तो आप ओरल के टाइम आपको कभी भी टीचर को हिंट देनी होती है अपने पढ़ाई करके। कभी आपको टीचर को पूरा नहीं बताना पड़ता कि आपने यहाँ पैरा चालू किया, ये पूरा पैरा बताया पूरी, नहीं। टीचर को चाहिए होती है स्पेसिफिक वर्ड। टीचर पूछेगी अच्छा इसका बताओ, इसमें कौन सा एंटीजन है, ऐसा। तो आप एक स्पेसिफिक वर्ड होती है, आपकी पढ़ाई इंपॉर्टेंट है, वो वर्ड तो आप बोल सकते हो। और आपको इंग्लिश खराब भी आती है तो भी यहाँ पे आपको कोई जज करने वाला है नहीं, बस। और अगर आपको क्लासमेट है या कोई दोस्त बोलता है कि तेरी इंग्लिश खराब है या ऐसे वैसे, तो आई थिंक कि उसके लिए एक उपाय है, तुमको उसको इग्नोर करना चाहिए, ठीक है। उसको तुमको इग्नोर करना चाहिए, उसकी बातों पे तुमको ध्यान नहीं देना चाहिए। उसको बोलना चाहिए कि भाई मेरे को इंग्लिश नहीं आती, तेरे को आईनेट नहीं आता। तो इस लेवल पे तुम उससे लड़ो, मुंह से मत लड़ो कि नहीं मेरी इंग्लिश खराब है यार, मेरे को बहुत खराब लगता। कोई गलत बात नहीं। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि सीखना नहीं है, सीखो, इवेंचुअली बात करके सीखो, गूगल पे पढ़ के सीखो या इंग्लिश पिक्चरें देखो। उससे तुम सबटाइटल पढ़ पढ़ के धीरे धीरे तुमको, जब तुम उस पिक्चर से वो जो सीन जो भी चल रहा हो ना उससे रिलेट करोगे उस इंग्लिश वर्ड को, तुमको ऑटोमेटिक समझेगा कि मतलब उसका मतलब क्या होता है, ठीक है, उस इंग्लिश वर्ड का। इवेंचुअली तुमने इंग्लिश बोलना सीखोगे। तो जो भी तुमको दोस्त चिढ़ाता है, ठीक है, एक मजाक में चिढ़ाना अलग हो गया, लेकिन जो जेन्युइनली आपको बुली करता है इंग्लिश के लिए या आपको कम फील होता है उसके सामने बात करने से, उसका साथ छोड़ दो। बस उसको एक बार समझाओ कि भाई ऐसा ऐसा है, मैं इसे तुमको, मैं तो बोल रहा हूँ तुमको एक्सप्लेनेशन देने की भी जरूरत नहीं है, कोई गलत नहीं है। अपना कोई सगा नहीं हो, एक दोस्त नहीं, अपने बहुत दोस्त है, उसको छोड़ो, आगे बढ़ो, अगला दोस्त पकड़ो, ठीक है, अच्छे दोस्त पकड़ो जो साथ में तुम्हारी पढ़ाई करे। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तुम्हारी पढ़ाई है, इंग्लिश यहाँ मैटर नहीं करता। तो जितने भी बच्चे मेरे को हमेशा कमेंट पूछते कि भैया इंग्लिश का प्रॉब्लम है, इंग्लिश नहीं आती तो कर सकते क्या, इंग्लिश अगर खराब है तो कर सकते क्या हम ओरल एग्जाम नहीं दे पाएंगे? क्योंकि रशिया में मोस्टली जितनी भी एग्जाम्स होती है आपकी, वो आपको वाइवा देनी पड़ती है। रिटन एग्जाम्स यहाँ बहुत कम होती है, आपकी ज़्यादा वाइवा चलती है, आप डायरेक्टली आप टीचर को आंसर सुनाते हो, ठीक है। यू गेट, आपको एक क्वेश्चन मिलता है, आपको प्रिपेयर करने के लिए टाइम मिलता है, देन आप टीचर को वाइवा सुनाते हो। यहाँ पे रिटन एग्जाम बहुत कम होती है। तो ऐसा कभी नहीं सोचना है कि मेरे को इंग्लिश नहीं आती या ये लैंग्वेज नहीं आता, ठीक है। आई होप कि तुमको इस वीडियो से अच्छा खासा कॉन्फिडेंस मिल गया होगा। जितने बच्चे सोच रहे थे कि इंग्लिश का कोई दिक्कत आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। तुम्हारे आगे जो एग्जाम दे रहा होगा उसकी भी तुम्हारी इतनी इंग्लिश होगी। बहुत ही ऐसे कम टीचर होते हैं, हाँ 10 से 15 जिनकी बहुत फ्लुएंट इंग्लिश होते हैं, या तो वो कॉलेज के डीन होते हैं या तो असिस्टेंट डीन, मतलब जिनको बहुत ज़्यादा इंडियन बच्चों से इंटरेक्ट करना पड़ता है, उन लोगों को ज़्यादा अच्छे से इंग्लिश आती है। लेकिन जो बाकी आपके जो लैंग्वेज के सब्जेक्ट्स होते हैं, लैंग्वेज के जो टीचर्स होते हैं, उनको ज़्यादा इंग्लिश अच्छी नहीं आती। और यहाँ पे तुमको रशियन लैंग्वेज भी सीखनी पड़ेगी। क्लासेस इंग्लिश में होते हैं, लेकिन इवेंचुअली तुमको पता होना चाहिए कि धीरे धीरे यहाँ पे तुमको रशियन लोगों से बात करनी पड़ेगी, रशियन पेशेंट से बात करना पड़ेगा। वो अपना काम है रशियन सीखना,
यहाँ पे अब बोलोगे रशियन कैसे सीखोगे, तो जब भी तुम यहाँ पे आओगे तो कम से कम स्टार्टिंग की 4 सालों के लिए रशियन सब्जेक्ट की क्लासेस होते हैं। सबसे ज़्यादा रशियन सब्जेक्ट क्लासेस फर्स्ट ईयर में होती है, जिसमें तुमको हर दिन सुबह लगभग 3 घंटा, 1.5 घंटे की 2 क्लासेस, मेरे कॉलेज का बता रहा हूँ मैं, आपको रशियन पढ़नी ही पड़ती है। ठीक है, आपको अ आ ई ऊ सब पढ़ा जाएगा, मैं तू तेरा, ठीक है, पेंसिल क्या बोलते हैं, टेबल क्या बोलते हैं, हर चीज़ आपको सिखाई जाएगी। रशियन क्लास में आपने ध्यान देना है। हम अपने टाइम पे उतना ध्यान नहीं देते थे, हमको उतना उसका जो इम्पोर्टेंस है वो कभी समझते नहीं था। लेकिन आज जब कोई कैब ड्राइवर हमारे से बात करता है, कुछ चीज़ पूछता है इंडिया के बारे में और हमको समझ नहीं आती, तो हमको शर्म आती है। बिल्कुल शर्म आने वाली बात है। अब वो हमारे बहाने होंगे कि हम लोग 1.5 साल कोविड में इंडिया में थे, वो हमारा छूट गया। लेकिन जब हमारे भी यहाँ क्लासेस होती तो हमने बहुत उतना सीरियस नहीं लिया। एक में का होमवर्क देख के लिखते थे हम लोग। हमको लगता था कि सिर्फ मेडिकल सब्जेक्ट ही पढ़ेंगे, नॉन मेडिकल सब्जेक्ट क्या पढ़ना है। वो तुम्हारा, देखो, प्रायोरिटी तुम्हारी मेडिकल सब्जेक्ट के लिए ऊपर होनी चाहिए, लेकिन तुमको रशियन सब्जेक्ट पे ध्यान देना चाहिए। जब अच्छी रशियन होती है तब टीचर्स से भी इज्जत मिलती है, ठीक है, और तुमको आगे बढ़ावा भी देती है रशियन टीचर्स, और आप ही एक मीडिएटर होते हो टीचर्स और बाकी स्टूडेंट्स के बीच में। तो आपने रशियन लैंग्वेज पे ध्यान देना है। जिस कंट्री में जा रहे हो उस कंट्री की आपने नेशनल लैंग्वेज सीखनी ही चाहिए। आपको इवेंचुअली वहाँ के पेशेंट से इंटरेक्ट करना ही है। बाहर के देश के भी लोग अगर अपने यहाँ पे प्रैक्टिस करने आते हैं तो धीरे धीरे उनको थोड़ी थोड़ी हिंदी सीखनी पड़ेगी। ठीक है, यहाँ दुखता है, इसको पैर बोलते हैं, हाथ दिखता है, उनको बोलना पड़ेगा, क्योंकि पेशेंट जो भी होता है वो एक लोकल पेशेंट होता है, उसको इतनी अंग्रेजी नहीं है, उसको ऐसी कोई लैंग्वेज नहीं आती जिससे उसकी इंटरेक्ट कर पाए। ठीक है, इसीलिए आपको कोई भी लोकल लैंग्वेज में वहाँ के इंटरेस्ट होना चाहिए। ठीक है, प्रायोरिटी आपकी नॉन मेडिकल सब्जेक्ट्स होनी चाहिए पहले, उसके बाद आपकी नॉन मेडिकल सब्जेक्ट्स आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए। लेकिन रशियन को आपने छोड़ना नहीं है। रशियन लैंग्वेज का एग्जाम भी होता है, हर साल होता है। ठीक है, इसलिए आपको रशियन में ध्यान देना है। इतना वो नहीं होता कि एकदम फेल कर देते, यूनिवर्सिटी निकाल देते, लेकिन आपके एग्जाम्स होती है और आपकी डेली क्लासेस होती है रशियन की, और आपने रशियन के टाइम ध्यान देना है। तुरंत डाउट क्लियर करना और ट्राई क्या करो, जैसे मेरे रूम में एक सौरभ कावड़े करके लड़के, ठीक है, उसका एक दोस्त है, उसका नाम अमन है, शायद अमन है ना, जो तो रशियन में बोले अमन, तो दाढ़ी वाला अभिषेक करके। तो उसने उस दिन फ़ोन किया था, मेरे साथ में बैठ के था, तो हेलो, उसने रशियन में बात की उससे कि हेलो, खाना हो गया क्या, और तुम्हारे पास मेडिकल कैब है क्या। तो वो मतलब उनका रशियन में कॉन्वर्सेशन चला। उसके बाद मैंने पूछा तो बोलता है कि कभी कभी रशियन में बात करते, तो इससे तुमको ही समझेगा इवेंचुअली। जैसे मेरे को बोलना है कि मेरे को पेन दे, तो पेन का अगर मेरे को मतलब नहीं पता तो उसी टाइम पे तुरंत मैं सर्च करूंगा, तो धीरे धीरे आप नए नए वर्ड सीखोगे। ट्राई करो कि आप आपस में रशियन में बात करो। कुछ लोग हंसेंगे, क्या दूसरे देश में गया तो दूसरे देशों की बातें कर रहा है, ऐसा। उसके लिए एक उपाय है, ठीक है, उसको भी आपको इग्नोर करना है। ठीक है, तो ये थी वीडियो लाइक करना, चैनल पे नहीं हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, धन्यवाद, और प्लीज सब्सक्राइब कर दो।